हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य एवं रोग यानी हेल्थ एंड डिजीज। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रोगों के प्रकार और उनके कारण के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, रोगों के प्रकार, रोगों के प्रकार तथा कारण। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे रोगों के प्रकार की, तो उन्हें हम लोग दो बड़े समूहों में बांट सकते हैं। एक जो आंतरिक कारक कहने का मतलब कि जिसके कारण रोग उत्पन्न हो रहा है, यानी आंतरिक कारकों के कारण होने वाले रोग, और दूसरा बाह्य कारकों के कारण होने वाले रोग। ठीक है ना जी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रोगों के प्रकार को दो बृहत मतलब कि बड़े बड़े, है ना जी, दो बृहत समूहों में बांटा जा सकता है। दो बृहद समूहों में इसको बांट सकते हैं, है ना जी। चलिए, कौन कौन से समूह हो जाएंगे? तो पहला हो जाएगा आपका, एक नंबर में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आंतरिक कारकों के कारण होने वाले रोग। आंतरिक कारकों से होने वाले रोग, आंतरिक कारकों से होने वाले रोग। और दूसरा जो हो जाएगा बाह्य कारकों से होने वाले रोग। ठीक है ना जी। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, बाह्य कारकों, या ऐसे भी लिख सकते हैं बाहरी कारणों, ये भी लिख सकते हैं बाहरी कारणों से होने वाले रोग। ठीक है ना जी। चलिए, तो एक एक करके दोनों के बारे में समझते हैं, है ना जी। एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो अगर हम लोग पहले आंतरिक कारकों से होने वाले रोग की बात करें, तो ये ऐसे रोग होते हैं जो शारीरिक रचना या शारीरिक क्रियाओं में कोई दोष के कारण, है ना, होते हैं। यानी हमारा शरीर अस्वस्थ कैसे हो जाता है? शरीर में होने वाली कुछ गड़बड़ी के कारण, अंदर ही अंदर कोई हो सकता है कि लिवर सही से काम ना कर रहा हो, है ना जी, लंग्स सही से काम ना कर रहा हो, है ना जी, है ना, हमारा फेफड़ा सही से काम ना कर रहा हो। तो कोई आंतरिक कारकों से होने वाले जो रोग होंगे उनको क्या कहते हैं? आंतरिक कारकों से होने वाले। तो यहाँ पे मैं इसमें लिख सकता हूं कि रोगों के आंतरिक कारक ऐसे कारक होते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कारक होते हैं जो शारीरिक रचना या शारीरिक क्रियाओं के दोषों के कारण स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग आंतरिक कारकों से होने वाले रोग की बात करें, तो ये दो प्रकार से हम लोग इसमें देख सकते हैं। पहला हम लोग देख सकते हैं इसमें कि आनुवंशिक। देखिए, आनुवंशिक क्या होता है? कहने का मतलब कुछ ऐसे रोग होते हैं जो बच्चे को जन्म से ही हो जाते हैं, जन्म काल से उसके माता पिता से उसे प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब कि वो वंशानुगत होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से वो दूसरे पीढ़ी में जाने वाले रोग होते हैं। और ऐसे ही रोग को हम लोग आनुवंशिक रोग कहते हैं। ठीक है ना जी। जैसे ऐसे अगर हम लोग बात करें आनुवंशिक रोग की, तो आनुवंशिक रोग में जैसे शुगर होता है ना, आनुवंशिक होता है ना जी। शुगर अगर माता पिता को हो तो होने वाले बच्चे को भी हो सकता है ना। हीमोफीलिया नामक भी एक ऐसा आनुवंशिक रोग है ना जी, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहता है। HIV एक ऐसा रोग है जो एक पीढ़ी से माता पिता से होने वाले बच्चे को हो सकता है, होता नहीं है लेकिन हो सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे आपको रोग के उदाहरण मिल जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कई प्रकार के अंग दोष या रोग भी लिख सकते हैं। अंग दोष बच्चों को
जन्म काल से अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं ऐसे रोग वंशानुगत होते हैं, ऐसे भी कहते हैं, वंशानुगत होते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, वंशानुगत होते हैं। ठीक है। ऐसे रोगों को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे रोगों को आनुवंशिक रोग कहते हैं, आनुवंशिक रोग कहते हैं। यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें उदाहरण के लिए तो कई सारे हो जाएगा, जैसे हीमोफीलिया भी होता है, एक रोग है डिजीज का नाम। अच्छा, मधुमेह, शुगर भी होता है, ठीक है ना जी। मधुमेह भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, ठीक है ना जी। तो इसके बारे में यहाँ पे मधुमेह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मधुमेह ऐसे भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, मधुमेह ऐसे भी हो जाता है। तो अगर हम लोग आंतरिक कारणों से होने वाले रोगों की दूसरी चीज की बात करें तो दूसरी तरह देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि शरीर में कोई समस्या अगर उत्पन्न हो गई, वैसे रोग, तो वो जो होते हैं शरीर में समस्या कब उत्पन्न होगी, किसी चीज की कमी होगी शरीर में तब। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि हार्मोन की गड़बड़ी के कारण, हार्मोन की गड़बड़ी। देखिए शरीर में हमेशा आंतरिक कह सकते हैं कि हमारे आंतरिक जो ग्रंथियां हैं उनसे हार्मोन, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनसे हार्मोन स्रावित होते रहता है, हार्मोन बनते रहता है। तो उसमें अगर गड़बड़ी होगी तो भी आपका जो रोग होगा, वो जो रोग होंगे वो आंतरिक कारणों से होने वाले, क्योंकि शरीर में ही गड़बड़ी हो रही है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका संचालन करता है। होने वाली विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है या आवश्यक होते हैं, ठीक है ना जी। ये कहाँ बनते हैं, ये हमारे अंदर अंतःस्रावी जो ग्रंथियां उनके द्वारा सीक्रेट होती है। तो हार्मोन का कम या ज्यादा बनने से कई प्रकार के रोग होते हैं। आप लिख सकते हैं कि हार्मोन की आवश्यकता से कम या ज्यादा, अगर कम भी बनेगा तब भी या ज्यादा बनेगा तब भी, ज्यादा बनने से, कम या ज्यादा बनने से कई रोग होते हैं, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना जी। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो मधुमेह हो गया, शुगर, मधुमेह है ना जी, मधुमेह हो गया जिसे डायबिटीज कहते हैं, है ना जी, है ना। ये इंसुलिन की कमी से होता है, होने वाला रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से हो जाएगा। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं भीम कायत्व, ये दूसरा एक रोग है। एक्चुअल में ये क्या होता है, भीम कायत्व ना, जितना शरीर उस व्यक्ति का लंबा होना चाहिए उससे आवश्यकता से अधिक बहुत ज्यादा हो जाता है ना। ये ऐसा रोग है जिसमें शरीर, मानव शरीर जो होता है वो सामान्य से बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, जब शरीर में वृद्धि हार्मोन जो है ना ज्यादा मात्रा में बनता है तो आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाएगा, 7-7 फीट का हो जाएगा, है ना। इसमें कम बनेगा तो बौना हो जाएगा, तो भी तो एक तरह का रोग ही ना हो गया। तो ये आंतरिक कारणों से होने वाले रोग थे। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला बाह्य कारणों से होने वाले रोग, यानी कि जो बाहरी कारणों से होंगे रोग, उसकी बात कर रहे थे। दूसरा पॉइंट था ना बाह्य कारणों से होने वाले रोग, बाह्य कारक या कारणों से होने वाले रोग, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, बाह्य कारणों से होने वाले रोगों के बारे में। तो देखिए
ऐसे रोग जो होते हैं जो बाह्य कारणों से, यानी कहने का मतलब कह सकते हैं कि जैसे किसी बाहरी अभिकर्ताओं द्वारा प्रभावित होते हैं, ठीक है ना जी। जैसे तो जो इसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे आसपास में साफ सफाई नहीं होगी, वहां पे गंदगी होगी, तो वहां पे सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। वो सूक्ष्म जीव जिन्हें हम लोग रोगाणु कहेंगे, जो रोग उत्पन्न करेंगे ना, रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रोगाणु कहते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न होगा। यानी कि आसपास में सफाई न रखने, खान पान, हम लोग खाना ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, उस भोजन गंदा है, साफ सुथरा नहीं है, तो उसके कारण जो रोग होगा, तो ये सब जो होंगे वो बाह्य कारणों से होने वाले रोग कहेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि रोगों के बाह्य कारक ऐसे कारक हैं जो स्वास्थ्य को बाहरी अभिकर्ताओं या सूक्ष्म जीव भी लिख सकते हैं, या सूक्ष्म जीव द्वारा प्रभावित कर रोग उत्पन्न करते हैं। अब देखिए सूक्ष्म जीव में कौन कौन से जैसे रोग उत्पन्न करने वाले हो जाएंगे, जैसे बैक्टीरिया हुआ, जीवाणु हुआ, है ना, बैक्टीरिया या जीवाणु कह सकते हैं, वायरस हुआ, है ना जी। तो ऐसे बहुत सारे आपको, है ना जी, सूक्ष्म जीव मिलेंगे जिनसे रोग उत्पन्न होता है, ठीक है ना जी। तो ऐसे जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको कहते हैं रोगाणु। याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो कौन कौन से रोगाणु होंगे, जैसे आपका हो गया बैक्टीरिया, वायरस, है ना जी। तो ऐसे हम लोग कई तरह के बैक्टीरिया वायरस देखते हैं जो हमें रोग उत्पन्न करते हैं, है ना जी। चलिए समझ गए। चलिए जैसे अगर हम लोग बात करें जो बैक्टीरिया या वायरस देख रहे हैं, इनके द्वारा रोग उत्पन्न होने वाले, जैसे अगर बात करें इनके द्वारा रोग उत्पन्न होने वाले, जैसे हैजा हो गया, निमोनिया होगा। अच्छा, ये सब जो है बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। अच्छा, वायरस के द्वारा अगर हम लोग बात करें, तो वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग की बात करें तो जैसे आपका खसरा हो गया, खसरा का टीका लगता है ना बच्चे को ही जन्म से, चेचक हो गया, पोलियो हो गया। ये सब जो है रोग, ये किसके? वायरस के कारण होने वाले रोग। ये सारे रोग आप सुने होंगे और आसपास में आप देखते हुए इसका टीका लगाया जाता है ना जी। चलिए, तो जो ये रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु होते हैं वह कैसे हमारे भोजन में घुस जाते हैं, हमारे पेयजल में आ जाते हैं और वो हमारे शरीर में चले जाते हैं, है ना। कुछ स्किन पे भी जाके प्रभावित करते हैं स्किन को। तो ऐसे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दूषित वायु, दूषित भोजन, है ना, सांस लेने में भी अगर दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी सांस के द्वारा भी हो जा सकते हैं, तो वो दूषित भोजन, दूषित वायु या दूषित कह सकते हैं कि पेयजल के कारण ये सभी हमारे शरीर में पहुंचते हैं और जाहिर सी बात है शरीर में पहुंचेंगे तो ये रोगाणु रोग उत्पन्न करते हैं। बहुत सारी बीमारियां, जैसे अगर वायु के द्वारा है तो दमा हो गया, कुकुर खांसी जिसे आप कहते हैं वो भी हो सकता है ना। ऐसे बहुत सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस हुआ, टाइफाइड हुआ, है ना जी। पानी में अगर पानी हमें प्रदूषित मिल रहा है उससे कलरा हुआ, ये सब बीमारियां उत्पन्न होती जाती है। तो ऐसे कई सारे बीमारियां हैं, है ना जी। अच्छा, अगर हम लोग बात करें बाह्य कारणों से तो हम लोग व्यसन जनित रोग भी हो सकते हैं, जो हम लोग जैसे अगर व्यसन जनित रोग भी तो एक हो सकता है ना जी, बाह्य कारणों से होने वाले रोग। यानी कि अगर हम लोग कोई शराब वगैरह पीते हैं, अफीम, गांजा, कोकीन ये सब लेते हैं, तो इसके निमित्त सब से कई सारे रोग हो सकते हैं, है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मादक पदार्थों मतलब जो नशा वाले पदार्थ होते हैं उसकी बात हो रही है। मादक पदार्थों की
नियमित सेवन से कई प्रकार के रोग होते हैं जिन्हें व्यसन जनित रोग कहते हैं। ठीक है ना जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।